दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑटोफेजी के बारे में। देखिए आज के टाइम में बहुत सारी बीमारियां बढ़ चुकी हैं, कैंसर से लेके हार्ट अटैक, पैरालिसिस, आपने बहुत सारी बीमारियां सुनी हैं। पर ये ऑटोफेजी एक ऐसा मैकेनिज्म है जो हमारे बॉडी में अपने आप होता है, उससे आपको कोई डिसीज ही नहीं होगा। और अगर आप में आर्टरीज में ब्लॉकेज है, अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एक बार ब्लॉकेज बन गई तो वो निकलती नहीं, पर ऐसा नहीं है। बहुत सारी जो अमेरिका में जो रिसर्च हुई है, मेरे को उनका आर्निश ऐसे कुछ उनका नाम है, रॉबर्ट ऑर्निश की ऐसा कुछ तरी, उन्होंने हार्ट रिवर जो ब्लॉकेज होते हैं उनके रिवर्सल प्रोग्राम भी चलते हैं। डीन ऑर्निश ऐसा कुछ नाम है, डीन ऑर्निश के ऐसा कुछ नाम है। तो ठीक है, वो बात तो हम बाद में करेंगे। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ब्लॉकेज वगैरह जो है वो रिवर्स भी होती है और पूरी तरीके से निकल भी सकती है। ये कोई मेडिसिन वगैरह काम नहीं करेगी, अपनी जो बॉडी है ये खुद वहाँ पे जो है वो ये काम करती है। अपनी बॉडी में ही ऐसी ताकत भगवान ने दी है कि वो सारी बीमारियाँ ठीक कर सकता है, कैंसर से लेकर सारी बीमारियाँ, ठीक है। पर ये सारा प्रोसेस जो है वो पहले अगर हम स्टार्ट करते हैं तो हमें कोई बीमारी होगी नहीं। कैंसर जैसी बीमारी से अगर आप बचना चाहते हैं, ठीक है, एक बार हो गया तो फिर तो बहुत दिक्कतें होती है। तो अगर बचना चाहते हैं, अगर ब्लॉकेज वगैरह है तो वो तो पूरी तरीके से आपकी रिमूव हो सकती है ये ऑटोफेजी टेक्निक से, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कहता कि एक दिन में हो जाएगी या 2 दिन में, इसमें समय लगता है। इससे अच्छा क्या है, अगर हम ये टेक्निक अभी से अपना लेते हैं तो आपके बॉडी में ब्लॉकेज बनना जो है वो होगा ही नहीं, तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। सबसे पहले हम इसके मैकेनिज्म को समझेंगे कि जो साइंटिस्ट थे जिनको इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला है 2016 में, तो वो पूरा समझते हैं। पहले देखिए, अब 1974 में ये एशोनरी ओसुमी नाम के एक जापानीज साइंटिस्ट थे, इन्होंने जो है वो एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से सेल, हमारी बॉडी किससे बनी है, छोटे छोटे सेल से बनी है, ठीक है, ये माइक्रोस्कोप में ही देखा जाता है। तो इस पर स्टडी कर रहे थे। अब इसमें जब स्टडी कर रहे थे तो इन्होंने देखा कि सेल के अंदर एक चीज़ है जिसको हम लाइसोसोम बोलते हैं। तो ये लाइसोसोम तक पहुँच गया, ठीक है। अब ये लाइसोसोम तक जब पहुँचे तो इन्होंने देखा कि इसके अंदर 50 डिफरेंट डाइजेस्टिव एंजाइम्स है। जैसे हमारे पेट में हम खाना खाते हैं तो वो एंजाइम होता है, जैसे हम इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं, वो पूरा खाना जो है वो पचा देता है, ठीक है, डाइजेस्ट कर देता है। उसी प्रकार ये सेल के अंदर भी इन्होंने नोटिस किया कि 50 डिफरेंट डाइजेस्टिव एंजाइम है। हम जो खाना खाते हैं उससे जो ग्लूकोज बनता है, जो एनर्जी बनती है, वो आखिरी में कहाँ पे जाती है, सेल के पास ही जाती है। यानी सेल के अंदर जो लाइसोसोम है उसको भी एनर्जी की जरूरत है, वो भी एनर्जी जो है वो खींच रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है, कंसेप्ट को समझिए। वो जो है वो एनर्जी को खींच रहा है, जो भी आज कुछ आपके बॉडी में है वो लेने की कोशिश कर रहा है। तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम इसमें है। क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम, यानी ये कोई भी चीज को डाइजेस्ट कर सकता है, ठीक है। अब होता क्या है, देखिए, यानी इसको रिसाइकल बोला जा सकता है कि ये किसी भी चीज को रिसाइकल कर सकता है। कौन से, देखिए, जो आपका अनडाइजेस्ट पार्टिकल्स है, आपने कुछ खाया जो डाइजेस्ट ही नहीं हुआ, इसमें यह क्षमता है कि जो आपके इसमें डाइजेस्ट नहीं हुआ, अब वो टॉक्सिन के रूप में आपके बॉडी में बैठा हुआ है, उसको भी ये खा सकता है, पूरी तरीके से खाएगा, ठीक है। ऑटोफेजी का मीनिंग क्या होता है, ऑटो का मीनिंग सेल एंड फेजी का मीनिंग ईट, यानी बॉडी जो है वो खुद को ही खाना शुरू करती है और उसी चीज को हम बोलते हैं ऑटोफेजी। अब यहाँ पे ये मैकेनिज्म, सेल के अंदर जो लाइसोसोम है, इसके अंदर जो 50 डिफरेंट एंजाइम्स है वो ये काम कर रहे हैं, ठीक है। पर हम इसको मौका ही नहीं देते वो करने का। हम क्यों मौका नहीं देते वो भी बात करेंगे, ठीक है। ये आपके अंदर जो फैट बढ़ा हुआ है, जो मोटापा है, उसको भी डिसॉल्व कर सकता है। ये जो ब्लॉकेज वगैरह आपके आर्टरीज में, हार्ट के आर्टरीज है, ब्रेन के इसमें जो ब्लॉकेज बनी है जिसके वजह से पैरालिसिस होता है, इसको पूरी तरीके से खा जाएगा, पूरी तरीके से खत्म कर देगा। ये जो टॉक्सिन्स है इसको भी खाता है, जो बैड बैक्टीरिया इसको भी खाता है, वायरस को भी खा जाता है, जो डेड सेल्स है हमारे बॉडी में उसको भी खा जाता है। खा के क्या करता है, रिसाइकल करता है और अच्छी चीज़ों में इसको जो है क्रिएट करता है। अब जो अनवांटेड म्यूटेड सेल है, म्यूटेशन यानी सडन हेरिटेबल चेंजेस इन द जेनेटिक मटेरियल, यानी जो सेल्स है, सीधा समझिए कैंसर के जो सेल है, वैसे तो हमारे बॉडी में, सारे की बॉडी में कैंसर के सेल होते हैं, पर एक मैकेनिज्म बॉडी का बना हुआ है जो कैंसर के सेल को रोज मारता है। पर अगर ये कहीं पे जगह पे इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है तो फिर वहाँ पे कैंसर जो है वो डेवलप होता है, अलग अलग प्रकार के कैंसर है, ठीक है। तो ये कैंसर के अगर कहीं पे सेल इकट्ठा हो रहे हैं और आपको बॉडी में अगर कहीं पे कैंसर की डेवलपमेंट हो रही है तो उसको भी पूरी तरीके से खा लेगा, पूरी तरीके से क्लियर करेगा। इतनी क्षमता हमारे जो बॉडी है, इसके अंदर जो सेल है, इसके अंदर जो लाइसोसोम्स है, इसके अंदर जो 15 डिफरेंट एंजाइम्स है, उसमें इतनी क्षमता होती है, पर हम उसे काम करने का मौका देते ही नहीं है। क्यों देते नहीं है, देखिए एक सिंपल उदाहरण आपको देता हूँ। अगर मान के चलो कि आप जो है रोज खाना खाते हैं, ठीक है, हम खाना खाते हैं, पर अगर मान के चलो कि आपको 4-5 दिन खाना ही नहीं मिला तो आप ऐसी चीज़ें भी खाने लग जाओगे जो आपने सोचा नहीं था। ज़रूरत पड़े तो आप तो पत्तियाँ भी खाने लगोगे,
अगर आपको खाना ही नहीं मिला, आप ऐसी जगह पे फंस गए कि जहाँ पे आपको कुछ खाने को ही नहीं मिल रहा है, और मान के चलो कि आप वेजिटेरियन हो, ठीक है, नॉनवेज नहीं खाते, तो उस समय शायद आप ऐसा भी करोगे कि पानी में मछलियाँ पकड़ोगे, अगर पानी है, समंदर है कहीं पे, तो वहाँ पे मछलियाँ पकड़ोगे, वो खाने की कोशिश करोगे, पत्ते जो है पेड़ पौधे के पत्ते वो भी खाना स्टार्ट कर दोगे। ये क्यों होता है? क्योंकि ज़रूरत, उस टाइम हमारे बॉडी को ज़रूरत है, कुछ हमें को कुछ खाने को नहीं मिल रहा है, बस उसी प्रकार का सिस्टम हमारे बॉडी में चलता है। यानी अगर आपने अपने पेट में कुछ डाला ही नहीं, आपने कुछ देखिए हम रोज़ खा रहे हैं, ठीक है, खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं। आपने मान के चलो कि कोई फ्रूट खाया, इसको 1 घंटे में ये डाइजेस्ट हो जाता है, वेजिटेबल खाया 2-3 घंटे में डाइजेस्ट हो गया, अनाज खाया 6 घंटे में डाइजेस्ट होता है, एनिमल मीट जो है वो 12-24 घंटे में डाइजेस्ट होता है। अब मान के चलो कि आपने एनिमल मीट खाया जिसको 12 से 24 घंटा लगता है डाइजेस्ट करने के लिए, और वही अभी डाइजेस्ट नहीं हुआ, और 6 घंटे में आपने दूसरी चीज़ खा ली, 3 घंटे में कोई और दूसरी चीज़ खा ली, 2 घंटे में और कोई दूसरी। अब जो पहली चीज़ खाई थी वही अभी पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं हुआ है, और आप फिर से खाते रह रहे हैं, और इनसे ही ये सारी चीज़ें आपकी बॉडी में जो है वो डेवलप होती है। तो इसको तो सारा मिल रहा है ना, जो आप खा रहे हैं उससे सारा कुछ मिल रहा है, तो इसको ये खाने की ज़रूरत नहीं है। बात को समझिए, आप जो है वो ये दिन भर खाते रह रहे हैं, तो इसको तो कुछ ज़रूरत ही नहीं है ना, खाना तो इसको तो जो चाहिए वो मिल रहा है, ये क्यों खाएगा? अगर आपके बॉडी में कुछ भी नहीं जाता है, ठीक है, अगर आपके बॉडी में कुछ जाता ही नहीं है, 24 घंटे के लिए मान के चलो कि आपने टोटली जो है वो फास्टिंग कर लिया, कुछ भी नहीं खाया, आज सवेरे 9 बजे खाया, ये 6 घंटे में डाइजेस्ट हो गया, यानी ठीक है, उसके बाद अगले दिन 9 बजे तक मान के चलो कि आपने कुछ भी नहीं खाया, 24 घंटे का फास्टिंग किया, उस वक्त क्या होता है? उस वक्त बॉडी ऑटोफेजी में चली जाती है, आपको वीकनेस नजर आएगा, इस टाइम आप जूस जरूर ले सकते हैं, यानी आप वीक हो जाओगे, थोड़ा आपको हेडेक हो जाएगा, पर ये रिफ्लेक्स एक्शन है, जो आपने फास्टिंग किया उसका रिफ्लेक्स एक्शन है। अब कैसे? वो देखिए आपने बॉडी में कुछ डाला ही नहीं, हम बोलते हैं ना अलग अलग टाइम पे अलग अलग धर्मों में उपवास किया जाता है, ठीक है, वो इसी के लिए है। भले उन्होंने ये रिसर्च नहीं, साइंटिफिक रिसर्च उनको पता नहीं होगी शायद, पर उनको सब कुछ पता था, और उसी वजह से उन्होंने ये सारी चीज़ें लाई थी। अब होता क्या है कि आप अगर 24 घंटे में कुछ भी नहीं खाओगे, तो इसको ये जो लाइसोसोम्स है, यहाँ पे जो 50 इसके एंजाइम्स है, उसके पास कुछ जाएगा नहीं। और जैसे हमें भूख लगती है, उसी तरह समझ लीजिए कि इसको भी रोज़ भूख लगती है, उसको भी कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए, ये बिगर खाने का रह नहीं सकता। आपने कुछ खाया नहीं तो कुछ एनर्जी क्रिएट नहीं हुई, कुछ हुआ ही नहीं, ठीक है, तो उसको कुछ मिला नहीं, सेल को कुछ मिला नहीं, उस वक्त जो बॉडी है वो ऑटोफेजी में चली जाती है। ऑटोफेजी का मीनिंग बॉडी अपने आप को खाना शुरू कर देती है, उसका मीनिंग है इस वक्त क्या होगा, आपके बॉडी में जो अनडाइजेस्ट मटेरियल है, मान के चलो कि 6 महीने पहले आपने कुछ खाया था, वो अनडाइजेस्ट है, कहीं पे पड़ा है, सड़ रहा है, अब वो उसको खाना स्टार्ट करेगा, ठीक है, समझ रहे हैं आप? आपके बॉडी में जो फैट है, जो फैट बना है जिसकी वजह से आप मोटे हैं, अब उसको खाना चालू करेगा। उसके बाद ये ब्लॉकेज जो है, आर्टरीज में ब्लॉकेज जो बने हैं उसको खाना चालू करेगा। ये धीरे धीरे प्रोसेस है, ठीक है। वो उसके बाद टॉक्सिन जो बने हैं उसको खाना चालू करेगा। उसके बाद जो बैड बैक्टीरिया है उसको खाना चालू करेगा। उसके बाद वायरस को खाना चालू करेगा। उसके बाद कैंसर के सेल अगर कहीं इकट्ठा हो रहा है उसको खाना चालू करेगा। ये जो पूरी बॉडी में गंदगी है वो उसको जो है वो खाना चालू करेगा। कौन? ये सेल के अंदर जो लाइसोसोम्स है, इसके अंदर जो 50 डिफरेंट एंजाइम्स है उसको पूरा डाइजेस्ट करेंगे। ये पूरा जो बॉडी में जो गंदगी है उसको धीरे धीरे डाइजेस्ट करेगा और रिसाइकल करेगा अच्छे चीज़ों में, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है, आपकी बॉडी अंदर से पूरी की पूरी डिटॉक्सिफाई होती आती है, अंदर से पूरी तरीके से ओके हो जाती है। पर इसके लिए सिंपल क्या करना है, हमें सिंपल चीज़ें करना है कि बॉडी को ऑटोफेजी में भेजना है। पर हम तो इतने ये हो चुके हैं कि हर 2 घंटे में खाते रहते हैं, तो बॉडी ऑटोफेजी में कहाँ से जाएगी। इसीलिए आजकल आपने सुना होगा कि 16 आवर की फास्टिंग की जाती है। 16 आवर की फास्टिंग का मीनिंग क्या होता है कि मान के चलो कि अगर आपने 1 बजे खाना खा लिया, ठीक है, रात को मान के चलो कि या 10 बजे खाना खा लिया, तो आप जो है वो 9 बजे खाना खा लिया मान के चलो, ठीक है। तो सवेरे 9 से 9 कितना हो गया, 12 घंटा। और उसके बाद 9, 10, 11, 12, 1, 4 घंटा 1 बजे खाना खाया, तो ये हो गया 16 आवर। यानी रात को 9 बजे खाना खाया, दोपहर को 1 बजे खाना खाया। इसकी बीच की गैप कितनी है, बीच की गैप कितनी हो गई, 16 आवर की जो है वो गैप हो गई। तो इसी को बोला जाता है 16 आवर फास्टिंग, ठीक है। ये भी अगर हम डेली करते हैं, यानी रात का खाना 9 बजे, उसके बाद कुछ भी नहीं खाना, डायरेक्टली सवेरे नाश्ता वगैरह कुछ नहीं करना, डायरेक्टली जो खाना है वो हमें दोपहर को 1 बजे खाना है। ये नहीं कर सकते, ये अगर इंटरवल में 1 दिन के बीच में कर दी भी लिया तो ठीक है, नहीं तो हफ्ते में एक बार ऐसा कीजिए कि 24 आवर्स कुछ भी मत खाइए। ये भी एक बेस्ट माना जाता है। ये तो बहुत बढ़िया है। इससे क्या होगा, आपकी बॉडी धीरे धीरे ऑटोफेजी में चली जाएगी और धीरे धीरे जो है वो ये आपकी बॉडी में जितनी भी गंदगी है उसको खुद ही खाना शुरू कर देगी।
अब ये प्रोसेस एक दिन में नहीं होगा। आप सोचोगे कि मैंने आज 24 घंटा कर लिया, ये प्रोसेस बहुत लंबा चलता है। लंबा यानी देखिए ऐसा नहीं कि आज हमने कर लिया और ये पूरी तरीके से खाएगा, ये धीरे धीरे, जैसे आपका मोटापा बढ़ा, 10 साल पहले आपकी बॉडी एकदम पतली थी, 10 साल के बाद आपकी पेट निकल आया, तोंद निकल आई, ठीक है, ये एक दिन में नहीं हुआ, इसको बहुत समय लगा। उसी प्रकार ये पूरा का पूरा डिजॉल्व होने के लिए, इसको खाने के लिए टाइम लगेगा। इसके लिए आपको आपकी बॉडी को ऑटोफेजी में भेजना पड़ेगा और इसके लिए आपको फास्टिंग करनी पड़ेगी, उपवास करना पड़ेगा या फिर 16 आवर की फास्टिंग करनी पड़ेगी। और ये सोचना होगा कि जो आपने अभी खाया है उसको पहले पूरे तरीके से डाइजेस्ट होने दीजिए, इसके बीच में कोई और मत खाइए। कम से कम आप इतना तो कर सकते हैं कि 8 घंटे, एक बार कुछ खा लिया तो 8 घंटे उसके बाद आपको कुछ भी नहीं खाना है। ये भी थोड़ा फायदा करेगा, पर आपको जो अगर फास्टिंग करते हैं 24 घंटे की, जैसे मैंने 16 घंटे की, ये आपको बेहतरीन रिजल्ट देंगे। धीरे धीरे आपकी बॉडी जो है वो फैट भी डिजॉल्व होगा, टॉक्सिन भी चले जाएंगे, ब्लॉकेज है वो भी क्लियर होती जाएंगी, सारा कैंसर का अगर है तो वो भी। इनका बोलना ही है, इनके लिए, इस रिसर्च के लिए 2016 में इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला है। और अगर हम कैंसर से बचना चाहते हैं तो फास्टिंग इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा एक इसके लिए भी नोबेल प्राइज़ मिला है कैंसर के लिए कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी कैंसर के सेल जो है वो कहीं इकट्ठा नहीं हो सकते। इसलिए जो प्राणायाम वगैरह करते हैं ना, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जाना चाहिए, दौड़ते हैं हम, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन बॉडी में जाता है, उससे भी क्या होता है, कैंसर से सेल कहीं इकट्ठा नहीं हो पाते, उनकी ग्रोथ हो नहीं पाती। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका माना जाता है कैंसर से बचने के लिए। तो ये वीडियो के माध्यम से ऑटोफेजी क्या होता है, आपको हफ्ते में एक बार अगर आपने फास्टिंग कर लिया। अब फास्टिंग का मतलब ये नहीं कि आपने जो है वो कई उसड़ खा ली, कुछ खा लिया, खाना कुछ भी नहीं है, ठीक है। हो सके तो पानी पीना है, अगर पानी के साथ नहीं होता तो फिर नारियल पानी पी लीजिए या कोई जूस पी लीजिए, पर खाना कुछ नहीं है, ठीक है। इसको बोला जाता है ऑटोफेजी। ये आपको बहुत फायदा देगा, टॉक्सिन्स वगैरह पूरे क्लियर कर देगा। वीडियो हेल्पफुल रहा, एक लाइक जरूर करना, दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे नए सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।